हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस नई वीडियो में। साथियों, आपके लिए एक बहुत बड़ी सूचना है, बहुत बड़ी खबर यह है कि यदि आपको शिक्षक बनना है, यदि आपके बच्चे को शिक्षक बनाना है और अपने बच्चे को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं, तो ये खबर जो है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आइए हम लोग खबर क्या है उस पर नज़र डालते हैं। तो खबर यह है कि बिहार में जो है डीएलएड करने का जो 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता है शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए 1 से 8 में, ठीक है, या प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए आपको जो है ये कोर्स करना अनिवार्य होता है। और ये सुनहरा मौका हम इसलिए कह रहे हैं कि यह लास्ट ही चांस है और इसके बाद जो है ये 2 वर्षीय कोर्स जो है बंद हो जाएगा और इसके बाद शुरू क्या होगा और इसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा और ग्रेजुएशन करने के बाद ही आपको शिक्षक बनने के लिए जो कोर्स होता है वो करना पड़ेगा। तो ये एक लंबा समय होगा और इसके बाद इस सत्र के बाद जो है इस कोर्स को जो है बंद कर दिया जाएगा और फिर दोबारा कभी इसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा, समझे। तो ये लास्ट ही चांस है और लास्ट सेशन चलने वाला है। तो इसलिए सरकार ने इसका फॉर्म का डेट भरने का जो डेट है वो आपको पुनः शुरू कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट था वो समाप्त भी हो चुका है और नए सिरे से डेट को फिर से शुरू किया गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो चलिए हम लोग नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि यह जो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये नोटिस है, विज्ञप्ति संख्या PR29/22 जो है 2025 है, ठीक है। और इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड पाठ्यक्रम करने के लिए जो है आपको ये सत्र जो है 25 से 27 में नामांकन के लिए ये आपको नोटिस निकाला गया है। तो सबसे पहले हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट था पहले से ही था और वह समाप्त हो चुका है। और ये समाप्त कब हुआ है, तो देखिए ये शुरू हुआ था आपका फॉर्म भरने का जो है डेट जो है 20/2025 के क्रम प्रारंभ से डीएलएड पाठ्यक्रम का सत्र जो है 25-27 में नामांकन हेतु जो है ये आपको परीक्षा के ऑनलाइन जो परीक्षा आवेदन पत्र भरने के तिथि पूर्व में जो है दिनांक 27/1/2025 तक, शुल्क जमा करने की तिथि 28/1/2025 तक पूर्व निर्धारित की गई थी। लेकिन अब उस वह चूंकि डेट तो खत्म हो चुका है, 27 से समाप्त हो चुका है, 28 से समाप्त हो चुका है और बहुत सारे छात्र जो है ना इस मौका को मतलब गवा चुके होंगे। तो उनके लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है। और फिर से जो है क्या कहता है, देखिए आयोग ने क्या कहा है यहाँ पर, देखिए कि छात्र हित में ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु दिनांक 5/2/2025 तक एवं शुल्क जमा करने के लिए दिनांक 6/2/2025 तक विस्तारित की जाती है, ठीक है। क्या कहता है, छात्र हित में। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि आयोग जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कहिए कि आप पर मेहरबान हो गया है, मेहरबान और कदरदान है, समझिए कि आपके लिए सुनहरा मौका फिर से दे रहा है, ठीक है, और आपको एक शिक्षक बनने का मौका दे रहा है। और मैं आपसे ये बात हर हाल में कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं, आपके बच्चे इंटरमीडिएट किए हुए हैं और उनका एज जो है वो ऐसे बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं जिनका एज 17 वर्ष होगी और इंटरमीडिएट का एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो 17 वर्ष का चूंकि रिजल्ट तो आया नहीं है तो वो तो नहीं करेंगे, इस सत्र वाले तो नहीं करेंगे। लेकिन पिछले सत्र में यानी कि जिन्होंने 2024 तक इंटरमीडिएट कर लिया है और जिनका उम्र 17 वर्ष कंप्लीट हो चुका है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करने से सीधा ग्रेजुएशन करने से कोई फायदा नहीं होगा और 3 साल का सफर जो है यूं ही आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसका लाभ मिलेगा लेकिन लंबा समय लगेगा। और यह जो अगर आप ये 2 वर्षीय कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री हो जाएगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री के माध्यम से आप जो है शिक्षक बनने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको कोई दूसरा फील्ड में जाना पसंद होता है। लेकिन मैं
उनसे ये आग्रह करता हूँ कि देखिए आपको जाना कोई भी फील्ड में हो तो वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आपके रास्ते में एक पड़ाव आ गया है, उस पड़ाव को आपको लेकर चलना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको घर से लेके दिल्ली तक जाना है, ठीक है, और दिल्ली जाना और पटना में अगर कोई बेहतरीन चीज मिल रहा है या तो क्यों नहीं उठा सकते हैं आप। यानी आपको रास्ते चल रहे हो और रास्ते में अगर आपको मान लीजिए कुछ मिल जाता है तो आप नहीं उठाइएगा, तो बेवकूफ ही होगा जो उसको छोड़ देगा, समझे। तो रास्ता में जो पहले मिल रहा है उसको उठा लेना चाहिए, और दूर की जो बात है, जो भविष्य की बात है, उसको बाद में सोचना चाहिए। तो मूर्ख ही होते हैं जो भविष्य की कल्पना करते हैं और भविष्य में जीते हैं। उनको जीना चाहिए तो बचपन में, सॉरी, वर्तमान में जीना चाहिए, और वर्तमान में जो चीज मिलता है वही सत्य होता है। तो वर्तमान को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां जो आज आपके अनुकूल है वो कल आपके अनुकूल नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है, लेकिन ज्यादा चांस होता है कि आदमी नहीं भी हो सकता है ना। तो इसके लिए अभी जो मिल रहा है उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। और बच्चे जो होते हैं वो करना नहीं भी चाहते हैं तो उनको, जो गार्जियन है, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, और 17 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में बच्चे क्या जान रहे हैं, उनका भविष्य तो कुछ है नहीं, कुछ सिक्योर नहीं होता है वो, चूंकि बहुत सारी चीजों देखकर मतलब प्रेरित होते रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि हमको अपने जीवन में क्या करना है, ठीक है। और वो जो जानकारी उनके पास होता है वो सोचते हैं कि हमारा ही जानकारी बहुत ज्यादा बेहतर है और हम ही सबसे परफेक्ट हैं। लेकिन हो सकता है परफेक्ट होंगे, वो अपने एज अनुसार परफेक्ट है, लेकिन एक अभिभावक का भी बात मानना चाहिए और आपको फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सुनहरा मौका। और बात रही शिक्षक का, तो देखिए शिक्षक क्यों बनना चाहिए। देखिए शिक्षक, पहला नंबर की, अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री हो जाता है और इसके माध्यम से आप रोजगार पाने के कतार में आप लग जाते हैं, यहाँ से आपका रोजगार पाने के कतार हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगा आपको, ठीक है, बेरोजगारी की जो धब्बा वो मिट जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि शिक्षक जो है आपको सबसे सम्मानित पद होता है, समझे। समाज भी आपको सम्मान करता है, और सबसे जब विद्यालय में जब जाइएगा तो बच्चों को जो प्यार मिलेगा ना, समझे, दुनिया का सबसे बड़ा खुशी प्रदान करेगा। आपको लगता है कि आपको ये मेरा जॉब, मतलब किस प्रकार से हमेशा विद्यालय ही जाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज जब बच्चों के बीच जाइए, जब बच्चे आपको मुस्कुरा कर बात करेंगे, तो सच कहिए तो आपका दिल जो है ना वहीं गदगद हो जाएगा, समझे। तो ये बहुत बेहतरीन है, और समाज में इसका इज्जत जो होता है सब तो होबे करता है। आप जानते भी, आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो अपने शिक्षक को कितना सम्मान करते हैं ये भी आप जानते हैं। तो इसी प्रकार आपको भी सम्मान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हो सकता है, और वो भी बहुत ही कम उम्र में, ठीक है। अब सोचिए कि अभी 17 वर्ष का उम्र है, 2 वर्ष का ये डिप्लोमा कोर्स कीजिएगा, 19 वर्ष हो जाएगा, और 20-21 साल में जो है अगर आप कम एग्जाम निकाल लेते हैं तो 20-21-22 साल में आप शिक्षक बन जाते हैं। सोचिए, जहाँ आपको 50 साल 60 साल के 55 साल के व्यक्ति के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा, वो भी 20-22 साल की उम्र में, समझे। और वेतन भी अच्छे खासा दे रहा है बिहार सरकार, 50,000 के करीब आपको पेमेंट मिलता है। तो बताइए कि कितना बेहतरीन चीज होगा, और आपके अभिभावक कितना खुश हो जाएंगे कि बताइए इतना कम उम्र में समाज कितना इज्जत प्रतिष्ठा देगा, कितना कम उम्र में आपने जॉब प्राप्त कर लिया, और वो भी एक शिक्षक का, समझे। और बाकी चीज जो आपको बनना होगा, आईएएस बनना होगा, आईपीएस बनना होगा, जो भी चीज बनना है उसके लिए बाद में आप प्रयास कर सकते हैं शिक्षक बनने के बाद, क्योंकि आपके एक एस्टेब्लिशमेंट का लेके आपको एक जगह मिल जाएगा, और यहाँ से आप और कुछ कर सकते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षक हैं, जो यहाँ पर रह कर भी अच्छे तैयारी किए हैं और अच्छे अच्छे पद पर पहुंच गए हैं। तो ये अपनी चॉइस है, लेकिन ये आपको करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खास करके लड़कियों के लिए हम कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं, जिनके अभिभावक की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, तो उनके लिए सोचिए, ये 10 टोटल जो है 20 से 21 हज़ार फीस में जो है आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपके लिए सबसे बड़ा कि अभिभावक आपके बच्ची हैं, तो आपके चूंकि जैसे ही आपका 20-21 साल का उम्र हुआ, ग्रेजुएशन पास करिएगा, फिर सोचिए कि हम ग्रेजुएशन पास करने के बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तो वहां के बाद सोचना है, सोचिए 20-21 साल आपका उम्र हो जाएगा, इसके बाद आप सोचेंगे कुछ हमको करना है, ठीक है। क्योंकि 17 वर्ष मान लीजिए अभी एज है, तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा तो 4 साल मिनिमम लग जाता है, और 3 साल तक कोर्स होता है। तो आपको अगर 3 साल ही जोड़ा जाए तो 20+ आपका एज हो जाएगा, 20-21 साल एज हो जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि कोई हमारा उम्र नहीं होगा, लेकिन आप जिस वर्ग से आते हैं, आपकी
अभिभावक की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उस परिस्थिति में आपका क्या होगा कि आप लड़की हैं तो आपके अभिभावक को जो है समाज की तरफ से प्रेशर आ जाएगा, वो भी शादी विवाह करने का, ठीक है। तो अभिभावक जो है ज़्यादा दिन तक आपका सपोर्ट में नहीं रह पाएंगे, और फिर जब आप 20-21 साल में जब तैयारी शुरू करेंगे तो कोई भी जॉब जो है जल्द ही नहीं मिल जाएगा आपको, फिर वहाँ आपको 2-4 साल समय देना पड़ेगा, ठीक है। और जब समय देना पड़ेगा तो एज आपका 25 के करीब हो जाएगा, और जब मध्यम वर्ग परिवार से बात आइएगा और अभिभावक की आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, तो उनका सपोर्ट जो है अधिक दिन तक नहीं टिक सकता है। ये हमारा जैसा कि अनुभव बताता है, ठीक है। और ऐसा आप देख भी सकते हैं, ऐसा मिल भी सकता है आपके साथ, आप कह भी सकते हैं कि सर ने ऐसा बात कहे थे। तो खास करके हम उन लड़कियों के लिए कहना चाहते हैं जो बिल्कुल मतलब जिनके अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वो लड़की हैं, अच्छा हो या नहीं हो आर्थिक स्थिति, आपको खास करके लड़की हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और इसमें आप चूंकि परीक्षा इसका पास कीजिएगा तब ना एडमिशन होगा, तो पहले ही सोच लीजिएगा कि हमको फॉर्म भर देंगे तो हमको करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जैसे लाखों बच्चे जो है लाइन में खड़े हैं, तो सबसे पहले फॉर्म भरिए, इसका कंपटीशन निकालिए और अपने अभिभावक को दिखाइए कि हमारे अंदर टैलेंट है और टैलेंट का उपयोग हम सही जगह कर सकते हैं। तो यहाँ जब टैलेंट दिखाइएगा तभी आपका अभिभावक आपके साथ खड़ा रहेंगे। तो आपको इस फॉर्म को भरकर टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, टैलेंट दिखाइए। और दूसरी बात यह है कि ये लास्ट है, इसके बाद कोई सेशन नहीं आने वाला है। फिर वही काम ग्रेजुएशन के बाद अगर करने का मौका मिलेगा, सोचिए 3-4 साल बाद समय कितना बदल जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 25 से 27 सेशन, इसके बाद डिप्लोमा कोर्स को सरकार का गाइडलाइन है बंद कर दिया जाएगा, और जो है आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही आपको कोई बीएड वगैरह कोर्स होगा और उसके बाद ही शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्म, इस मौका को जाने नहीं देना है और मौका चूकना नहीं है, और फॉर्म फिलअप कर लेना है। और याद रखिएगा इसका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का है 5/2/2025 तक है, और ये जो शुल्क जमा करने का डेट जो है 6/2/25 तक है, फरवरी तक, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब कहिए कि गोल्डन चांस है, ठीक है। और आज तो 4 हो ही गया, कल 5 भी है, लास्ट दिन है, तो इसको 1-2 रोज में फॉर्म भर लेना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब कैसा लगा आपको मेरी जानकारी? आप जो है इस जानकारी को प्राप्त करके कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप अपने जो भी शुभचिंतक है, बच्ची हैं, आपके बच्चा है या बच्चे हैं जो उनको मतलब फॉर्म अच्छा टैलेंट है तो उसको फॉर्म फिलअप करवाइए और ये कोर्स ज़रूर करवाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।